भोपाल से इस वक्त का बड़ा अपडेट। पद्म भूषण पंडित श्री राम किंकर उपाध्याय राष्ट्रीय पुरस्कार अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। शामिल होने पहुंचे, तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। ऐसे राम भक्त इतने बड़े भक्त थे कि उनको बार बार वो रामायण काल के अंदर जाकर देखने की इच्छा होती थी। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 11 बार वो रामायण काल के भगवान राम की उन लीलाओं को देखने का सुख उनको मिला है और उस सुख का एहसास भी उन्हें किया। और वाकई वो इतना जबरदस्त उनका अनुभव है कि उस अनुभव को वर्तमान के युग से देखें तो ऐसा लगता कि काकभूषण जी ने अपने उस रूप को धर के जिस ढंग से भगवान राम की व्याख्या की वो महाराज तुलसी जी ने अपने सबके सामने प्रकट करने का प्रयास किया। एक तरह से लघु रूप में देखें तो लगता कभी काकभूषण जी कभी तुलसी के बीच में वो टाइम टेबल करके भविष्य से वर्तमान में भी आ जाते थे तो तुलसी रूप में भी आ गए, या कभी राम किंकर जी के रूप में भी आ गए। ये हम मान के चले जिस ढंग से उन्होंने अपनी व्याख्या की, एहसास कराया है। ये इस युग में ऐसा भी एहसास होता है कि वो अपने को किस रूप में लिया है, कुछ नहीं कह सकते। और जिस रूप में उनने हमारे सबके सामने भगवान राम की उस काल की व्याख्या की, जो एक तरह से पूरे देश को आंदोलित कर दिया, पूरे देश को अपनी रस धर्मिता व्यवस्था के अंतर्गत मंत्र मुग्ध करा लिया। और ये रामायण के विविध पक्ष भी ऐसे ही कि जहां जहां हम देखो अलग अलग प्रकार से उसके, जब भी देखो आनंद अलग प्रकार से आता। जैसे मैं वैसे ही बातचीत में 2-4 उदाहरण देखता हूं कि भगवान माता सीता के हरण के टाइम पे घूम रहे हैं, हनुमान जी युक्ति बुद्धि से परीक्षा भी ले लेते हैं और पहचान भी जाते हैं कि भगवान राम कौन है, भगवान लक्ष्मण साथ में है। उनकी कष्ट की बात भी आ गई, उनकी मदद की बात भी आ गई। और मदद में भगवान हनुमान जी सारी प्लानिंग कर लेते कि ये अपने काम के आदमी हैं, इनसे अपना काम बनेगा। अब आगे गाड़ी कैसे बढ़े, तो वो अपनी तुरंत उस प्रशासनिक दक्षता से सोचते हैं कि मैं अपने महाराज सुग्रीव से मिलवाता हूँ और आगे की कहानी बढ़ाते हैं। दोनों तरह की बात है। अब ये बड़ा कितना जोरदार पक्ष है कि भगवान राम की सारी ताकत को तोल लिया है, सब बात समझ गए हनुमान जी, कुछ बचा नहीं। हनुमान जी से कोई बच सकता है क्या? लेकिन वो महत्व की बात जो प्रशासनिक दक्षता की, वो बड़े हमारे काम की है। भगवान हनुमान जी, राम जी, लक्ष्मण जी दोनों को लेके चलते हैं जहां गुफा में सुग्रीव महाराज है। अब क्या होना चाहिए, कभी अपन सोचो कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पांव। अब उनको समझ में आ गया राम जी को कि ये ले तो जा रहा है, अब उनने तो कोई सुग्रीव को देखा नहीं, चलो भाई चले साथ। चलने में वो गुफा के बाहर राम जी को भी लाइन में खड़ा कर देते, यही खड़े रहो, मैं पूछ के आता हूँ, वो मानेंगे तो लूंगा, नहीं तो यही रहना। ये प्रशासनिक दक्षता हनुमान जी का कितना बड़ा उदाहरण है, जानते हुए भी कि हनुमान जी भगवान राम कौन है, उनका विराट व्यक्तित्व, उनकी सब कुछ बातें, पर इमीडिएट बॉस कौन है उनका? इमीडिएट बॉस तो सुग्रीव है। तो भगवान से कहते हैं भगवान यही खड़े रहना, मैं आता हूँ पूछ के। वो अगर अनुमति देंगे तो फिर मैं आपको आगे की गाड़ी बढ़ाऊंगा, नहीं तो फिर तुम तुम्हारे में मेरे। मोटे तौर पर तो यही समझा जा सकता है भाई। अगर वो फिर अंदर जाके, हम सबको मालूम है वो अलग से बहुत दुनिया कहाँ पहुंचती है। सुग्रीव कहते हैं जब वो हनुमान जी राम जी की सब उनके हिसाब से उनकी सारी व्याख्या करते हैं, बताते हैं, उसका महत्व बताते हैं, तो सुग्रीव तो तुरंत लालायित होते ही है। पर ये जो मैंने बताया कि ये रामायण का ये पाठ हनुमान जी का कितना काम का है। और भाई साहब ने भी जाने अनजाने बहुत अच्छी बात कह दी। मेरे को उन्हें राम बता दें, खुद को भरत बता दिया। पर महत्व की बात रामायण ये भी सिखाती है कि राज करने के लिए खड़ू राज चाहिए, तो उन्हें भरत की भूमिका ले ली। राज कोई भी हो, अगर
तो ये राज प्रेम भाव से नहीं चलता, चलेगा, प्रेम भाव भी रहना चाहिए, लेकिन उसका डर भी बना रहना चाहिए, उसका